बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आज पंजाब फूड डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर का पेपर है, इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हो रहा है, उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक लॉ करवाने लगी हूँ जिसका नाम है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ स्पेकुलेशन in essential commodity एक्ट 2021। ठीक है, इसकी पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टोटल जो सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शन इसकी 18 है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर हम लोग पहले शुरू करते हैं इसकी हम लोग बताते हैं कि पहला सेक्शन जो है, इसका फर्स्ट सेक्शन जो है उसका बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या होगा इसका, वही जो हम लोग कह चुके हैं, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ स्पेकुलेशन इन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2021। फिर इसकी एक्सटेंट है ये पूरे पंजाब में। फिर इसका तीसरा पार्ट जो है वो है इन्फोर्समेंट कमेंसमेंट, इसके एट वंस ये इन्फोर्स में होगा। नंबर 2 हमारे पास डेफिनेशंस का पोर्शन है। डेफिनेशंस में हमारे पास जो है वो ये देखें, डेफिनेशंस में हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास ये देखिए, डेफिनेशंस में हम लोगों ने बताना है कि इसमें जो जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास है ये हमारे पास ए टू एम तक इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है ना, पहले वो बताया गया कि ऑथराइज पर्सन क्या होगा, कोड क्या होगा, और इसमें कॉमन हाउस क्या होगा, इस कॉमन हाउस क्या होगा, और डीलर क्या होगा, डिलीवरी ऑर्डर क्या होगा, और इसेंशियल कमोडिटीज़ और गवर्नमेंट क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, पर्सन क्या होगा, प्रिस्क्राइब पर्सन, रूल, शेड्यूल, स्पेकुलेशन वगैरह। ठीक है ना, ये आपने एक दफ़ा देखना है और इसमें हम लोगों ने, ठीक है ना, ये चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़, ये डेफिनेशन जो हैं वो आगे इस्तेमाल होगी। ठीक है, थर्ड सेक्शन। अच्छा फिर आगे हम लोग चलते हैं थर्ड, इसका जो सेक्शन है वो ये कह रहा है, थर्ड सेक्शन हमारा कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन का। इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ये क्या होती है। कोई भी ऑथराइज पर्सन जो है ना, इसमें फर्स्ट इसकी टोटल हमारे पास 1 to 6 सब सेक्शन है। पहले में ये बता रहा है कि जो हर कोई जो है ना, कोई भी ऑनर है या पर्सन है, वो ऑथराइज पर्सन को जो है ना, ऑथराइज ऑफिसर को ना इन्फॉर्मेशन देगा। पहले में वो इन्फॉर्म करेगा। दूसरे में जो ऑथराइज पर्सन है वो उसको डायरेक्ट करेगा कि आपने इसके वो डिटेल बना के भेजें। ठीक है, वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी ने जो है ना ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसको डायरेक्ट करेगा एसेंशियल कमोडिटी का। फिर थर्ड जो है वो उसमें डिटेल्स मांगेगा ऑथराइज पर्सन। फिर फोर्थ में वो कहेगा जी आप वेरीफाई करेगा ऑथराइज पर्सन। फिर फिफ्थ में जो है ना, फिफ्थ में वो जो है ना ऑथराइज पर्सन जो है ना रिक्वायर्ड ऑथराइज, ये देखें फिफ्थ है वेरिफिकेशन स्टॉक इन टर्म रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन प्रोसीड डीलर ऑनर मैनेजर। फिर ये बताएगा कि आपने इसको किसको बेचना है, किससे लेना और कहाँ से देना है, ये डिटेल भी देनी है। फिफ्थ ने सारी डिटेल्स लेनी है कि कहाँ से लिया, बाय किया, सेल किया, स्टॉक किया। ठीक है, ये सारा कुछ बता देना। 6 में फिर वो बताता है कि इसकी पनिशमेंट क्या है अगर वो इन सब, ये जो हमारे पास इसका सेक्शन 1 था ना, थर्ड का सेक्शन 1 था, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। इसकी पनिशमेंट यही होगी कि 1 साल इसका इम्प्रिजनमेंट है प्लस 1 लाख जुर्माना है। ठीक है, 1 लाख जुर्माना। फिर आगे हमारे पास फोर्थ सेक्शन चलता है। फोर्थ सेक्शन में हम लोगों ने ये डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ, फोर्थ हमारा ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डिलीवरी ऑर्डर, ठीक ना। इस रजिस्ट्रेशन ऑफ डिलीवरी ऑर्डर में ये क्या करता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें बताई गई हैं, जो थर्ड में सारी डिटेल्स जो है ना वो आपने उसको देनी है, उसके डिस्ट्रिक्ट कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देनी है। ठीक है,
फिर इसका सब सेक्शन 1 कहता है। फिर आगे इसका 4 का सेकंड सेक्शन वही पनिशमेंट बताता है कि वही सब पनिशमेंट है कि आप लोगों ने अगर उसने रजिस्टर नहीं करवाई, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो तो उसको वही पनिशमेंट होगी जो 6/3 में हुई है, यानी कि 1 ईयर उसको 6 मंथ, ये 6 मंथ जो हमारे ये 1 ईयर नहीं है, ये 6 मंथ है। 6 मंथ प्लस 1 लाख रुपये, यहाँ पे भी यही होगा 6 मंथ प्लस 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आगे 5th में हमारे पास डिलीवरी वो लिफ्टिंग पीरियड है कि वो कमोडिटीज़ का कितना टाइम है कि वो उनको उठा सकता है, उसको 15 डेज़ का हम टाइम देते हैं और फिर कहते हैं कि 15 डेज़ तक आपने ये चीज़ें जो है ना अपनी सेल कर देनी है, आपने आगे पहुंचा देनी है, आगे डिलीवर कर देनी है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने 90 डेज़ का देना है। अगर फ़र्ज़ करें कोई तूफ़ान आ जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ज़लज़ला, कोई आफ़त आ जाती है, तो फिर हम लोग उसको 15 डेज़ मज़ीद दे देते हैं अगर, ठीक है। और फिर अगर वो नहीं उठाता आफ्टर 15 डेज जो भी उसको टाइम दिया गया तो उसको हम सीज़ कर लेंगे। फिर आगे हमारे पास नंबर 6 है पावर ऑफ सर्च एंड सीज़। ऑथराइज पर्सन ये जो है ना इन रिटर्न पहले रिकॉर्ड देके जाएगा कि मैं भी इसको जो है ना चेक करने जा रहा हूँ। फिर जब वो चेक करने जा रहा है तो विदाउट एनी वारंट जो है ना वो उन चीज़ों को सीज़ कर सकता है जो भी इसके पास मौजूद हैं। इसी तरह वो इमीडिएटली उनको सीज़ करने के बाद जो है ना इमीडिएट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि अभी इसके ऊपर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं लगेगा जो 1898 का है। इसी तरह फिर 7th है हमारे पास है। 7th में हमारे पास आ जाता है पावर टू सेल सीज एसेंशियल कमोडिटीज़। इसमें हम लोगों ने बताना है कि इसमें जो कमोडिटी उसने पकड़ी हैं उनको वो विदिन 30 डेज नोटिफाई करेगा कि इस प्राइस पे ये सेल होंगी। अगर फ़र्ज़ करें उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और उसको वो अब बरी हो जाता है तो फिर उसको उसके अकाउंट में वो जो होगी उसको दे दी जाएगी, उसके वापस भेज दी जाएगी। और अगर वो बरी नहीं होता, उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी जो रकम है ना, जो चीज़ें बिकी हैं सेल हो गई हैं, वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जो है ना वो जमा कर दी जाएंगी। फिर आगे हमारे पास नंबर 8 आर्टिकल है, नंबर 8 इसकी सेक्शन है। नंबर 8 सेक्शन में हम लोगों ने बताना है कि पेनल्टी अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा उसके पास है यूज़ कर रहा है या कोई भी उसका क्या उसका कॉमन हाउस का क्या उसका चार्ज होगा। कॉमन हाउस उसने 3 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की, चाहे वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है कॉमन हाउस में, या मैनेज कर रहा है, या फर्निश कर रहा है, या ऑक्यूपाई किया हुआ उसने, उसके लिए वही सज़ा है। उसके लिए जो सज़ा है ना 3 साल तक की सज़ा है और 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो है ना उसका जुर्माना है। इसी तरह नंबर 9 में पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड इन कॉमन हाउस। फ़र्ज़ करो वो कॉमन हाउस में मिला है तो उसको फिर 6 माह से 1 साल तक जो है ना उसको इम्प्रिजनमेंट है और 1 लाख तक का जुर्माना है, ठीक है। फिर आगे पेनल्टी फॉर एबटिंग पेनल्टी फॉर ऑफेंस ऑफ स्पेकुलेशन। इसमें स्पेकुलेशन की जो पेनल्टी है उसमें भी वही सज़ा है जो 8वें में, यानी कि 3 साल की सज़ा है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना है। इसी तरह एडिंग एंड एबटिंग है। एडिंग कोई भी उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है तो उसको जो है ना उसकी भी उसकी सज़ा 6 माह तक की है, ठीक है। वही सज़ा जो उसने 9वें में बताई है। 9वें की सज़ा और 11वें की सज़ा एक है, ठीक है। 9वें और 11वें की सज़ा एक है, 8वें और 10वें की सज़ाएं एक हैं। 8वें और 10वें की सज़ाएं एक हैं और 9वें और 11वें की सज़ाएं एक हैं। वही सज़ाएं हैं कि वही के 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट है, कम से कम 6 माह है और 5 लाख से 1 लाख तक का 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना है। वही चीज़ कि 1 लाख से 5 लाख का तक जुर्माना है। फिर आगे 12वां हमारे पास चलता है कि हम लोगों ने कैसे इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करनी है। वही हम लोगों ने पहले इसके ऊपर कंडक्ट ऑफ द कोड कैसे लगाना है, इसके ऊपर कोड लगा देना है और कोड करवाना है तो
उसको हम लोगों ने पावर कन्फर्ट जो की है उसको ऑथराइज पर्सन जो है वो उसको कॉन्फर्ट उसको यूज़ कर सकता है। फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से भी हेल्प ले सकता है। उसके ऊपर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 वो लगेगा और उसकी थर्ड सब सेक्शन लगेगी, ठीक है। और इसी तरह उसकी फोर्थ सब सेक्शन भी लगेगी, पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट थर्ड से फोर्थ सेक्शंस लगेंगे, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे कॉग्नाइजेंस में हमारे पास ये है कि उसको जो भी उसका जो केस चल रहा है उसमें 90 डेज़ में ना 90 डेज़ का टाइम दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है। उसी तरह ऑफेंसेस बताए गए कि ऑफेंसेस अगर कोई करता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी वो आएगी टेरिटोरियल कोई भी कोर्ट आएगी वो उसमें अपना केस दायर कर सकता है विदन उसकी जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी। फिर आगे ऑफेंस बाय कॉरपोरेशन है कि कॉरपोरेशन अगर कोई एक्ट करती है और उसका कोई मैनेजर उसका पार्टनर कोई भी करता है तो वो उसको पनिशमेंट होगी, लेकिन अगर वो प्रूव कर देता है मुझे पता नहीं है तो फिर उसको छूट दे दी जाएगी और उसको जो है ना लेकिन उसे साबित करना पड़ेगा। फिर आगे यहाँ पे गवर्नमेंट को ही रूल बनाने और शेड्यूल बनाने का अमेंड करने का और राइट है और यहाँ पे इस लॉ का जो है ना ओवरराइड इफेक्ट है। ये जो हमारा आज का जो लॉ है फूड डिपार्टमेंट के लिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप बताएं, इंशाल्लाह फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।